नमस्कार दोस्तों, टेक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतर आसान तरीका दिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अनसपोर्ट पीसी पर विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में TPM 2.0 नहीं है या पुराना CPU है, तब भी आप विंडो 11 इंस्टॉल कर पाओगे। हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट विंडो 11 डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल में एक छोटा सा बदलाव करेंगे और विंडो की हार्डवेयर चेक को बाईपास करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे हम जाएंगे। तो इसके लिए हम एज ब्राउजर को ओपन करेंगे। एज ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब हम माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है वहां पे आपको जाना है। तो एज ब्राउजर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मेरा एज ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे टाइप करना है विंडोज 11 ISO। तो इतना टाइप करेंगे विंडो 11 ISO और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिशियल साइट आएगी गूगल सर्च के अंदर। तो ये ऑफिशियल साइट आ चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की। अब आपको क्या करना, आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक साइट पर चले जाना है। यहाँ पे आप जाओगे, पेज खुलने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा विंडोज 11 डिस्क ISO। अब आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है एंड विंडो 11 मल्टी एडिशन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपकी यहाँ पे मल्टी एडिशन लैंग्वेज यहाँ पे पूछेगा। अगर आपकी विंडो की भाषा लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट में है तो वही आपको चुनना होगा। तो मैं यहाँ पे विंडो 11 इंग्लिश 20 स्टेट यहाँ पे चुनूंगा एंड उसके बाद फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा 64 बिट डाउनलोड, ये वाला। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 64 बिट को आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे नीचे देखिए विंडो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको जो डाउनलोड है मेरा डाउनलोड पूरा होने के बाद आपको ये वहाँ ले जाएगा जहाँ पे आपकी डाउनलोड होगी। ये फाइल लगभग 5 GB की है, इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है। अब आप क्या करोगे, इस पर मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब आप क्या करोगे, डाउनलोड जो फोल्डर है वहाँ पे आपने चले जाना। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे जाऊँगा। तो आप देखिए विंडो 11 मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा माउंट। माउंट होने के बाद मेरी जो विंडोज़ की ISO ये वर्चुअल ड्राइव के अंदर माउंट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे माउंट कर दिया ई ड्राइव के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे जरूरी बात ये कि आप इसका ड्राइव लेटर हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो ई ड्राइव है। तो मेरे सिस्टम में ई ड्राइव है। तो अब आपको क्या करेंगे, CMD यहाँ पे ओपन करेंगे, विंडो प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे लिखेंगे CMD। CMD लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आप इसको ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ओपन कर लिया और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपका CMD यहाँ पे ओपन हो चुका है। मेरी जो फाइल वो माउंट हुई थी वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो ई ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा। इतना करने के बाद अब आपके पास ये कमांड है, उस कमांड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर भी आप ये कमांड देख रहे हो। तो इस कमांड को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपको ये कमांड है याद रख लेना, setup.exe प्रोडक्ट सर्वर कॉम्पैक्ट इग्नोरिंग वार्निंग माइग्रेट ड्राइवर ऑल। तो कमांड सही तरीके से लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे जो विंडोज़ का सेटअप है वो आपका खुल जाएगा। तो विंडो जो मेरी 11 है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए विंडो 11 प्रिपेयरिंग आ चुका है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर दिखाई देगा। अगर इसमें इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर लिखा दिखाई दे तो घबराई मत, असल में ये विंडोज सर्वर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये केवल विंडो 11 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करने का तरीका है। जो विंडो एडिशन के आपके सिस्टम से पहले है वही इंस्टॉल होगी। जैसे विंडो 10 आपके सिस्टम में होम है तो विंडो 11 होम, और विंडो 10 प्रो है तो विंडो 11 प्रो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की कुछ टर्म और कंडीशन आएंगी, वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। लेकिन सबसे पहले ये चेक अपडेट है, आप यहाँ पे इंटरनेट इसका एक बार डिस्कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे चेकिंग योर PC, यहाँ पे ये जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे चेक करने लगा कि आपके सिस्टम के अंदर TPM तो नहीं है। अगर TPM है उसको बाईपास करेगा। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होगी तो उसको यहाँ पे सेट कर देगा। अब इतना करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की कोई टर्म एंड कंडीशन आएंगी, आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास सेटअप पूछेगा कि आपको रखना चाहते हो या क्या नहीं रखना चाहते। अगर आपका डाटा ऐप्स और सेटिंग सुरक्षित रखना चाहते हो तो कीप फाइल एंड सेटिंग ऐप पे चुनना पड़ेगा।
अगर ये विकल्प दिखाई दे तो आपको ग्रे हो जाता है, तब देखिए नीचे करेंगे तो ये ग्रे हो जाता है। इसका मतलब कि आपके जो आईएसओ डाउनलोड किया उसकी भाषा अभी विंडोज़ की भाषा में मेल नहीं खाती। इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना, आपके सिस्टम के अंदर सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो मैं आप देखें यहाँ पे नीचे टाइम एंड लैंग्वेज रिलीजन यहाँ पे आ चुका है। इतना आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देगी। तो रिलीजन और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर भाषा अलग है तो आप अलग भाषा वाली आईएसओ को द्वारा डाउनलोड कर सकते हो। जब आपकी भाषा मैच करेगी तो कीप फाइल एंड करंट सेटिंग ऐप आपका विकल्प रहेगा। और अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब रेडी टू इंस्टॉल हमारा आ चुका है। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद 20 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपका जो अनस्पॉट पीसी है, इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद अब आप अनस्पॉट पीसी पर विंडो 11 चला सकते हैं। आप क्या करोगे, आप सेटिंग पर जाओगे। सेटिंग पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं सिस्टम सेक्शन। तो मैं अब सेटिंग पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक और मिलेगा जिसका नाम है अबाउट मी। तो अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट में जाकर आप विंडोज चेक कर सकते हैं कि ये विंडो मेरी जो 10 थी, 10 से मेरे अनस्पॉट पीसी के ऊपर ये विंडो 11 हो चुकी है। तो अब मैं सेक्शन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए विंडो 11 प्रो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इससे आपके पुराने कंप्यूटर में नई जान आ गई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके ये तरीका आजमाया है या आपके पास विंडो 11 इंस्टॉल करने का कोई और आसान तरीका तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर जाए या कुछ समय के लिए एंटीवायरस बंद रखें, सुरक्षित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन हमेशा ही स्टेबल हो। ऐसी ही विंडो टिप्स, ट्रिक्स और कंप्यूटर ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।